अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ए लेवल मैथमेटिक्स की प्योर मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम एक्सरसाइज 1G कर रहे हैं। उससे क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 अभी आपके सामने करके दिखाएंगे। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आपको बस ये ख्याल रखना है कि क्वेश्चन 1 अगर आप कर लेंगे तो वीडियोस देख लेंगे क्वेश्चन 1 की, तो उससे आपको क्वेश्चन 2 आसान हो जाएगा, क्योंकि ये एक सीरीज़ में ही क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आएगा तो दूसरा समझ में आएगा, उसी के ऊपर हम बिल्ड करेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने ये इनइक्वालिटी से ग्राफ हैं और रीजन फाइंड करना है कि वो कौन सा रीजन है जहाँ वाई की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो पहले तो हमने कहा था कि हम ये तलाश करते हैं कि पैराबोला किस तरह का बनेगा। चूँकि एक्स की वैल्यू प्लस में है तो पैराबोला जो है वो यू शेप बनेगा, हमें पता है। अब एक्स इंटरसेप्ट निकालने हैं। पिछले सवाल से इस सवाल में सिर्फ ये फ़र्क है कि वहाँ पे फैक्टराइज हुआ हुआ मिला था, यहाँ पे फैक्टराइज करना है। तो मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए, इसको फैक्टराइज किया हमने और ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 आया और 25 को इधर ले गए तो एक्स की वैल्यू जो है प्लस माइनस 5 आ गई। ये दो इंटरसेप्ट्स मिल गए हमें। इन दो इंटरसेप्ट्स की मदद से हमने रफ ग्राफ स्केच किया। चूँकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए तो हमें रीजन चाहिए हैं वो दो, जहाँ पे कि y की वैल्यू 0 से ज़्यादा रहेगी। तो y की वैल्यू 0 से ज़्यादा इस रीजन में रहेगी और 0 से ज़्यादा इस रीजन में रहेगी। इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 है तो ये भी शामिल होगा। चूँकि दो अलग अलग रीजन हैं तो आंसर दो अलग अलग सेपरेटली लिखने पड़ेंगे कि हमें वो तमाम वैल्यूज़ जहाँ x लेस देन और इक्वल्स टू -5 है या x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है, वहाँ पे वो रीजन मिल जाएंगे जहाँ y की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, ये सवाल दिया है, इसमें पूरी क्वेश्चन ही दे दी है लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको अब प्रॉपर फैक्टराइज कर लेंगे। 7x को 5x और 2x में तोड़ के हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, जहां x की दो वैल्यूज़ हमें इवेंचुअली निकल के आ जाएंगी -2 और -5। अब पॉज करके देख लीजिए मैंने कैसे किया है। एक्स स्क्वायर के साथ चूँकि प्लस ही है तो पैराबोला यू शेप बनेगा और -2 और -5 पे एक रफ इंटरसेप्ट्स बना के हम दिखा देंगे। वैल्यूज़ उनको चाहिए लेस देन ज़ीरो की। लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो वाई की वैल्यू कहाँ कहाँ है, वो ये सारा रीजन है। तो जहाँ x की वैल्यू -5 से बड़ी हो और -2 से छोटी हो, तो चूँकि ये कंटिन्यूस रीजन है तो हम लिखेंगे x जो है वो बड़ा है या बराबर है -5 के और छोटा है और बराबर है -2 के। ये इसका जवाब बन गया। इसका पार्ट सी करते हैं। अब देखिए, पार्ट सी में ये सवाल दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और ग्रेटर देन 0 चाहिए। x की वैल्यू प्लस में है तो पैराबोला जो यू शेप बनेगा। और इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 6x को 7x माइनस 1x कर लेंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, जिसमें दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू -7। अगर आपको ये देखना है गौर से तो पॉज करके देख लीजिए कि मैंने क्या सॉल्व किया, क्योंकि अब ये ओ लेवल्स का सोल्यूशन है तो ये तो आपको आना चाहिए, वरना पॉज करके आप देख लीजिए कि कैसे सॉल्व हुआ है। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई, ये दो इंटरसेप्ट्स आ गए। इन दो इंटरसेप्ट्स को हमने एक रफ स्केच में प्लॉट किया और रीजन हमें चाहिए ग्रेटर देन 0 का, यानी इक्वल्स टू भी नहीं चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि x की वैल्यू जहाँ जहाँ -7 से कम है या +1 से बड़ी बड़ी है, वहाँ वहाँ y की वैल्यू 0 से ऊपर है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं डी। चलिए साथ साथ करते हैं इसको फैक्टराइज। 14 6 ज़ार 84 होता है, तो 84 के लिए इसको फैक्टराइज मैं ऐसे कर सकता हूँ कि +21, क्योंकि ये माइनस में भी है ना, तो इसमें से दो टर्म्स ऐसी होंगी जो एक प्लस होगी एक माइनस होगी, तो फिर बड़े से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। 21x माइनस 4x इज 17x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। और इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं 7, तो ये बनेगा 7x 2x प्लस 3 -2 कॉमन निकाला तो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 7x माइनस 2 और 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो 7x माइनस 2 ज़ीरो है या 2x प्लस 3 ज़ीरो है, और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2/7 या x इज इक्वल्स टू -3/2। और हमें रीजन चाहिए है लेस देन ज़ीरो का। लेस देन इक्वल्स टू तो वो कंटिन्यूस रीजन आएगा। पैराबोला पॉजिटिव है। स्केच बना लेते हैं। -3/2 से +2/7 के दरमियान
-3/2 और ये 2/7 और एक ये पैराबोला बना लेते हैं। लेस देन का ग्राफ चाहिए और इक्वल्स टू का, तो वो ये सारा रीजन बनता है, कंटिन्यूस आंसर आ जाएगा कि x बड़ा होगा -3/2 से और बराबर होगा, और छोटा और बराबर होगा 2/7 के। लेट मी चेक दी आंसर। जी, जवाब ठीक आया है। और अब हम ई देख रहे हैं। मैं अब इसको जल्दी सॉल्व करके आगे आपको दिखाता हूँ ताकि टाइम बचे आपका। ठीक है जी, ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया 15 और 8 में। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। 3x - 4 और 2x - 5 = 0। तो ये हो जाएगा, ये इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, ये इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो x = 4/3 और x = 5/2। ठीक है, और x के साथ प्लस है तो ये पैराबोला सीधा ही बनेगा बेचारा। और ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमें लेस देन ज़ीरो चाहिए तो नीचे का रीज़न चाहिए। पूरा बनाने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और 5/2 छोटा है कि 4/3 छोटा है, ये आपको फ्रैक्शन कम अज़ कम इतना पता होना चाहिए। ये दोनों ही इधर आ रहे हैं, तो नहीं तो आपके लिए आसानी है, आप डेसिमल में चाहें तो निकाल के कंपेयर कर लें। 4/3 1 पॉइंट समथिंग आएगा और 5/2 2.5 आएगा। तो जाहिर है 4/3 जो है वो पहले आएगा और 5/2 बाद में आएगा। और बस से बनेगा कि x जो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये रीजन चाहिए ना, और इक्वल्स टू भी नहीं है। तो x बड़ा होगा 4/3 से और छोटा होगा 5/2 से। ठीक है जी, ई हो गया। आखिरी सवाल इसका कर लेते हैं, f। अब ये f है, बस थोड़ा सा उन्होंने आपकी ओ लेवल्स मैथ्स चेक करने के लिए थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया है। इसको रीअरेंज कर लें। ये -2x² है। ठीक है जी, 4 - 7x - 2x²। तो इसको आप यूँ लिख दीजिए, -2x² -7x +4 = 0। x के साथ x² माइनस में है तो इसका मतलब है कि साइड फेस बनेगा। और इसको फैक्टराइज करके मैं बताता हूँ आपको। लें जी, मैंने कर दिया है सॉल्व। ये इक्वेशन बन रही थी, -7x है और 2 और 4, तो 4 * 2 = 8 है, इसलिए इसको मैंने -8x और +x में तोड़ दिया, फैक्टराइज किया। पॉज करके देख लीजिएगा कैसे किया। मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ कि ये दो आंसर है। इसमें ज़ाहिर है -4 इधर प्लॉट होगा और +1/2 वहाँ प्लॉट होगा। पैराबोला उल्टा बनेगा क्योंकि एक स्क्वायर जो है माइनस के साथ है। ये दो वैल्यूज़ आ गई। हमें लेस देन ज़ीरो चाहिए और इक्वल्स टू भी नहीं है, तो फिर ये रीजन्स बनते हैं। और इन रीजन्स पे आने के लिए वाई को हमारी x की वैल्यू -4 से कम हो और हमारी x की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा हो तो रीजन आ जाएगा। यूँ ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अगली एक्सरसाइज का हम जब तक अगली एक्सरसाइज की वीडियो बना रहे हैं, आप ये अच्छी तरह समझिए। अल्लाह हाफ़िज़।